गुड इवनिंग फ्रेंड्स, शुभ संध्या। आज 10 अप्रैल 2022 है, जो कि आपके सामने दिख रहे डॉक्टर CFS हैनीमैन की जयंती है, जिसको पूरा विश्व होम्योपैथिक दिवस के रूप में मनाता है। आप सभी मित्रों को महात्मा हैनीमैन की जयंती व विश्व होम्योपैथिक दिवस की बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं मैं देता हूं। साथियों, आज का ये लाइव सेशन पूरा होम्योपैथी को समर्पित है। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। इस सेशन में जुड़ें और होम्योपैथी के संबंध में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। जो भी आपके मन में सवाल होंगे उनका भी उत्तर दिया जाएगा। साथियों, आज पूरा विश्व वर्ल्ड होम्योपैथी डे मना रहा है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, होम्योपैथी विश्व की दूसरी सबसे लोकप्रिय चिकित्सा पद्धति है और आज हमारा भारत देश बड़े ही धूमधाम से इस वर्ल्ड होम्योपैथी डे को मना रहा है और विशेषकर आयुष मंत्रालय जो कि इस दिन को विशेष रूप से एक थीम के रूप में मना रहा है। और इस 2022 महात्मा हैनीमैन के 267वें इस बर्थडे पे जो आयुष मंत्रालय की थीम है वो ये है, पीपल्स फर्स्ट चॉइस फॉर वेलनेस। इस होम्योपैथी को पहली प्राथमिकता मिलाने के लिए सभी लोग प्रयासरत हैं और धीरे धीरे काफ़ी लोकप्रिय और ये होम्योपैथी साबित हो रही है। काफ़ी मित्र जुड़ गए हैं और कुछ मित्र भी, एक मित्र का मैसेज आया है। इनका मानना है कि होम्योपैथी का असर धीरे धीरे होता है। इस पे विचार रखने के लिए कह रहे हैं। मैं आपके सभी विचारों, शब्दों, प्रश्नों सभी का अपने माध्यम से हल करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं होम्योपैथी के बारे में बताना चाहूँगा और महात्मा हैनीमैन, मास्टर हैनीमैन के बारे में बताना चाहूँगा। इनका जन्म 10 अप्रैल 1755 को हुआ था और ये एक कुशल चिकित्सक थे जो कि एलोपैथिक चिकित्सा में MD की उपाधि थी इनके पास, लेकिन इन्होंने चिकित्सा छोड़ दिया क्योंकि इनके हिसाब से ये लगा कि हम चिकित्सा कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो है मरीज की एक परेशानी ठीक कर रहे हैं और साथ साथ दूसरी बीमारी उसको दे रहे हैं या बहुत सारी उसको अन्य हानियां दे रहे हैं। इसके लिए उन्होंने चिकित्सा छोड़ करके और किताबों का ट्रांसलेशन शुरू किया और उसी ट्रांसलेशन के समय जब वो ट्रांसलेट कर रहे थे तो उस समय उनको जो है पुलेंस मटेरिया मेडिका एक किताब जिसमें लिखा हुआ था और उस लेख को पढ़ करके इनके जीवन में बदलाव आया और वहीं से इन्होंने होम्योपैथी की शुरुआत कर दी। उसमें लिखा था कि सिंकोना बार्क, चाइना, जो कि होम्योपैथिक मेडिसिन है, सबसे पहली मेडिसिन वहीं से शुरुआत की गई कि सिंकोना बार्क को अगर छाल को पिलाया जाए तो कुछ दिनों बाद जो है एक स्वस्थ आदमी में भी मलेरिया के लक्षण आने लगते हैं।
इससे उन्होंने देखा कि अगर हम कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको देते हैं और उसी तरह के लक्षण अगर पैदा करती है तो उसके अंदर वह गुण है कि वह उसी समान बीमारियों को ठीक कर सकता है। और इसका प्रयोग उन्होंने किया, बहुत सारे लोगों पे किया और अंत में इन्होंने पाया कि कोई भी पदार्थ जो गुण धर्म रखता है वो उस तरह के लक्षण वाले बीमारियों को ठीक करता है। और यही होम्योपैथी का सिद्धांत शुरू हुआ, जो सिद्धांत है सिमिलिया सिमिलबस क्यूरेंटर, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि समान से समान को ठीक करना। संस्कृत में कहा जाता है सम समयम समयंती। एक आम बात बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि लोहा ही लोहे को काटता है। तो होम्योपैथी उसी सिद्धांत पर आधारित है। वैसे भी होम्योपैथी दो शब्दों से, ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक वर्ड है होम्योज एंड पोथोज। होम्योज का मतलब होता है समान, पोथोज का मतलब होता है सफरिंग, कष्ट, पीड़ा, बीमारी, यानी कि समान रूप से जो बीमारियां हैं उसके समान रूप की दवाएं दी जाएंगी और वो ठीक हो जाएगा। तो इसी सिद्धांत पे होम्योपैथी इन्होंने बनाया। और होम्योपैथी जो है 1796 से अस्तित्व में आई और आज 200 वर्ष से अधिक हो गए हैं इस पैथी को और पूरे संसार में काफ़ी प्रचलित हो रही है। अभी एक मित्र का सवाल आया था, होम्योपैथी धीरे धीरे काम करती है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हैनीमैन ने जो अपना बुक लिखा उसमें जो सिद्धांत दिया, फिलॉसफी बुक लिखा ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन, उसमें दूसरे फ्रेज में लिखा हुआ है कि द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ और रिमूवल ऑफ डिजीज। तो इन्होंने एक वर्ड का उपयोग किया इस एफोरिज्म में, रैपिड। तो होम्योपैथी धीरे धीरे नहीं काम करती है, बहुत ही तेज काम करती है। रैपिड वर्ड है, रैपिड मतलब फास्ट। अब कहाँ से धीरे की बात आती है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि होम्योपैथी में लोग इलाज कराने आते कब हैं और किन बीमारियों का इलाज कराने आते हैं विशेष रूप से। तो होम्योपैथी में हम होम्योपैथी को पहली प्राथमिकता नहीं देते हैं। कोई भी बीमारी होती है, एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा। बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं जिसमें साइटिका गठिया कॉमन प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले वो 2 महीने 4 महीने इधर उधर दवा खाते हैं, नहीं ठीक होता है। जब लास्ट टाइम सोचते हैं कि अरे यार तो ठीक नहीं हो रहा है, चलो होम्योपैथी से भी दिखाते हैं। और उस कंडीशन में होम्योपैथी के पास आते हैं तो चूंकि बीमारी लंबे समय की रहती है तो उसे ठीक होने में भी थोड़ा सा समय लगता है। और असर की बात की जाए तो होम्योपैथी जो दवा होती है वो आपके नर्व से ही काम करना शुरू करती है। तो एक बूंद जीभ पे जाते ही वहीं से असर शुरू हो जाता है। तो ये कहा जाए कि सबसे फास्ट एक्टिंग रेमेडी होम्योपैथी ही है। अब क्या है कि बीमारी के अनुसार जो है, जो बीमारियां तत्काल 1-2 दिनों की हैं वो तुरंत ठीक हो जाती हैं। जो पुरानी बीमारियां हैं उसमें समय लगता है। जैसा आप मान सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे कि मजबूत पेड़ को अगर काटना हो तो उसमें समय लगेगा, और एक पौधा जो उग रहा है उसको हम ऐसे भी उखाड़ कर फेंक सकते हैं। तो यही चीज़ें हैं। निशांत विश्वास, थैंक यू फ्रेंड। बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, कुछ हमारे डॉक्टर मित्र भी जुड़ गए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू त्रिशूल कुमार सिंह जी, जितेंद्र कुमार जी। अगला क्वेश्चन है, होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा परहेज करना पड़ता है। लहसुन प्याज कच्चा सुगंधित चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जहाँ तक आपने प्रश्न पूछा है सही आपका सवाल है। और होम्योपैथी में या किसी भी पैथी में कहा जाए तो परहेज जो है बीमारी के अनुसार होता है। परहेज की हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि अगर होम्योपैथिक दवा चल रही है तो हमें ये चीज़ें परहेज करनी चाहिए। हाँ, होम्योपैथी में परहेज के लिए मैं बता दूँ तो होम्योपैथिक दवाएं जो होती हैं ये वाइटल एनर्जी के रूप में असर करती हैं। एक
फॉर्म होता है, एनर्जी का ही एक रूप होता है। तो इस कंडीशन में हमें दवा नहीं हो तो आधे के बाद कोई भी चीज लेना चाहिए, दवा लेना चाहिए। और जहाँ तक बात की जाए हम कच्चा या अन्य सारी चीजें सभी चीजें खा सकें साथ साथ, बस एक डिफरेंस होना चाहिए। और परहेज जो है हमारी बीमारी के अनुसार होना चाहिए। जैसे हमें डायरिया हुआ है तो हमें ऑयली चीजें परहेज करनी पड़ेंगी। स्किन डिजीज हुआ है तो मछली अंडा कुछ चीजें परहेज करनी पड़ेंगी। तो परहेज जो बीमारी के अनुसार है। अगला सवाल, होम्योपैथी में पैथोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैं बता दूं मित्र आपको, होम्योपैथी में भी पैथोलॉजिकल टेस्ट की ज़रूरत है और बहुत हद तक ज़रूरत है। इसके पीछे रीज़न मैं आपको बता दूं, एक तो जब हम कोई टेस्ट कराते हैं तो टेस्ट से पेशेंट की जो सिचुएशन है, इंटरनल सिचुएशन है, वो पता चलती है कि पेशेंट क्रिटिकल है या कि बीमारी किस स्थिति में है उसके। तो पेशेंट की सीवियरिटी जानने के लिए भी टेस्ट ज़रूरी है। उस हिसाब से हम ये गेस कर पाते हैं कि पेशेंट किस स्थिति में है, कितने दिनों तक इसको दवा देना है, इसलिए बहुत ही ज़रूरी है। सेकंड ज़रूरी चीज़ है एक एविडेंस के तौर पे। जैसे अभी कुछ दिनों पहले मेरे पास एक पेशेंट आया, उसके पेट में बहुत अधिक दर्द था। मैं उसका रिपोर्ट रखा भी हुआ हूँ और मैंने आपके फेसबुक वॉल पे शेयर भी किया। तो मैंने उसका यूएसजी कराया। यूएसजी कराने में उसे लेफ्ट साइड नेफ्रोलिथियसिस यानी कि बाई किडनी में पथरी निकला। उसको दवा दिया गया, तुरंत ही रिलीफ मिला। कुछ दिनों दवा चलने के बाद से उसका नेक्स्ट टाइम फिर यूएसजी कराया। जब उसकी सारी कंप्लेन आराम हो गए थे तो मैंने फिर उसका अगेन यूएसजी कराया तो उसकी पथरी ठीक हो चुकी थी। तो रिपोर्ट्स एक एविडेंस है कि हमारी बीमारी ठीक हो गई है। इसलिए जो है होम्योपैथी में भी पैथोलॉजिकल टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन वगैरह सब जरूरी होते हैं। थैंक यू आपको पूछने के लिए। आप कमेंट कर सकते हैं। आज आप सभी को मैं पुनः होम्योपैथिक दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। आज के समय में आप होम्योपैथी का उपयोग इमरजेंसी के रूप में भी कर सकते हैं। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर सीवियर पेशेंट है, बहुत ही अधिक दिक्कत है, जैसे उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया, स्ट्रोक आ गया, ऐसा